हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जॉ सस्पेंशन, जिस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके इसको ऑन कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम इसके अपडेट्स न्यू वीडियो के मिलते रहे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जॉ सस्पेंशन। जॉ सस्पेंशन को, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इस टॉपिक को दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे कि व्हाट इज़ जॉ एंड व्हाट इज़ सस्पेंशन। ठीक है। जॉज क्या होते हैं? जॉज होते हैं आपका एक माउथ के अंदर अपर एंड लोअर, आप कह सकते हो माउथ के अंदर अपर एंड लोअर पार्ट का एक बोनी स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क जो आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट हो और उस पर क्या प्रेजेंट हो, कंटेनिंग दी टीथ। ठीक है। मतलब जॉ से आपका एक अपर एंड लोअर पार्ट माउथ का एक बोनी स्ट्रक्चर का एक फ्रेमवर्क होता है जिसपे क्या प्रेजेंट होते हैं टीथ। ठीक है। देन सेकंड टर्म कौन सी है? सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है वो मेथड जिस मेथड के द्वारा अपर एंड लोअर जॉ जो है वो सस्पेंड होगा, या आप कह सकते हो कि अटैच्ड होगा किसके साथ? हमारे स्कल के कॉन्ड्रोक्रेनियम वाले पार्ट के साथ। ठीक है। इट मीन्स कि जो जॉज है वो कौन से मेथड के साथ या किस टाइप से हमारे स्कल या कॉन्ड्रोक्रेनियम के पार्ट के साथ अटैच्ड है, उसको हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन। और इस पूरे पार्ट को हम क्या नाम दे देंगे? जॉ सस्पेंशन। ठीक है। तो जॉ सस्पेंशन का मतलब हो गया अटैचमेंट ऑफ द लोअर जॉ विद अपर जॉ आर स्कल फॉर एफिशिएंट बाइटिंग एंड च्यूइंग। ठीक है। जॉ सस्पेंशन में हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो हमारा लोअर जॉ है वो अपर जॉ के साथ अटैच है, या ये दोनों पार्ट हमारे किस तरह से स्कल के साथ अटैच है, जिससे हम एफिशिएंट ढंग से क्या कर सके, किसी भी चीज़ को बाइट कर सके या किसी भी चीज़ को हम च्यूइंग या चबा सकें। ठीक है। इट मीन्स कि ये पूरा एक अरेंजमेंट, एक मेथड है जिस मेथड से हमारे जो जॉज हैं वो एक दूसरे के साथ या हमारे स्कल के कॉन्ड्रोक्रेनियम के पार्ट के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है। देन jaws are primarily derived from the cartilage of the first visceral arc। ठीक है। अब ये जो jaws हैं, ये jaws बने कहाँ से, या इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ? इनका ओरिजिन हुआ है फर्स्ट विसरल आर्क। ठीक है। एंड व्हाट इज विसरल आर्क? विसरल आर्क ये वो कार्टिलेज या बोन के पीसीज होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे फेरेंजियल रीजन वाले रीजन को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लस वो हमारे जॉज के साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। ठीक है। और हर एक वर्टिब्रेट के अंदर जो होते हैं ये विसरल आर्क होती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है, मॉडिफाई होके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करती हैं। और वर्टिब्रेट के अंदर इनका नंबर है 7 विसरल आर्क प्रेजेंट है, जिनमें से ओनली फर्स्ट और जो सेकंड विसरल आर्क है वो हमारे जॉ सस्पेंशन में रोल क्या करती है? प्ले करती है। ठीक है। इन दी फर्स्ट जॉड फिशेस द फर्स्ट विसरल आर्क जो है उसको हम एक रीनेम देते हैं, जो उसका नाम चेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैंडिबुलर आर्क। मतलब जो फर्स्ट विसरल आर्क है उसको क्या नाम दिया गया है? मैंडिबुलर आर्क। जो किससे बनी हुई है? दो कार्टिलेज से। और वो दो कार्टिलेज कौन सी हैं? एक है प्लेटो क्वाड्रेट कार्टिलेज जो हमारे अपर जॉ के रीजन को बनाती है, और एक है मैंडिबुलर या मिकल्स कार्टिलेज जो हमारे लोअर जॉ को बनाती है। ठीक है। देन उसके बाद डिफरेंट तरह के अटैचमेंट होते हैं इन जॉज के, वो नियर अबाउट 5 टाइम्स के मेजर हैं। एक होगी ऑटोडायस्टाइलिक, एम्फिस्टाइलिक, हायोस्टाइलिक, ऑटोस्टाइलिक एंड क्रेनोस्टाइलिक। अब हम 1 बाय 1 करके इस टाइप्स को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ जाती है कौन सी? ऑटोडायस्टाइलिक। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं, वो उसी बेसिक स्ट्रक्चर में हम ज़्यादा फोकस करेंगे और वही वेरिएशन हम सभी जॉ सस्पेंशन की टाइप पे देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने बोला कि जो कॉन्ड्रोक्रेनियम, ये जितना भी आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है, ये पार्ट कौन सा आ गया? कॉन्ड्रोक्रेनियम, मतलब स्कल का पार्ट। ठीक है। देन ये जो आपको सर्कुलर पार्ट, ये आगे ऑर्बिट, यहाँ पे हमारी आई लोकेटेड होगी। ठीक है। देन हमने कहा कि जो फर्स्ट विसरल आर्क जिसको हम मैंडिबुलर कह रहे हैं, ठीक है, वो दो कार्टिलेज से बनी है। एक कौन सी है? प्लेटो क्वाड्रेट जो अपर जॉ की फॉर्मेशन करेगा, और एक है मिकल कार्टिलेज जो लोअर जॉ की क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। देन आप देख सकते हो किस तरह से दोनों अपर और लोअर जॉ आपस में अटैच्ड हैं। ठीक है। देन दूसरा हमने कहा कि जो भी जॉ सस्पेंशन है इसमें हमारी दो विसरल आर्क इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट विसरल आर्क ने तो अपर एंड लोअर जॉ बना दिया, और सेकंड विसरल आर्क कौन सी होती है? हायोड आर्क, जो इस जॉ वाले पार्ट को भी
सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। हम आगे देखेंगे किस तरह से हायोड आर्क भी जा सस्पेंशन पे रोल क्या करेगी, प्ले करेगी, ठीक है। अब जो हायोड आर्क है ये फर्दर 3 और पार्ट से बनी है। एक होती है इसके हायोमैंडिबुलर पार्ट, देन बेसोहाइल और सेरेटोहाइल, ठीक है। ये इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑटोडायस्टेलिक में किस तरह के अरेंजमेंट है। इसमें इसने कहा कि जाज आर अटैच टू द क्रेनियम, जो ये जाज हैं ये अटैच हैं किसके साथ, क्रेनियम के साथ। कैसे, बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट। आप देख सकते हो कि अपर जा से यहाँ पे 2 तरह की एलिवेशन है। एक एलिवेशन को हम नाम दे रहे हैं बेसल प्रोसेस और दूसरी एलिवेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, ऊटिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखोगे इसी एलिवेशन के ऊपर आपको इस तरह से वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये क्या होते हैं, इसके लिगामेंट्स, मतलब ऐसे जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अटैच करेंगे। ये अपर जा वाले एंटीरियर पार्ट को इस एंटीरियर लिगामेंट से इस कह सकते हो कॉन्ट्रोक्रेनियम के पार्ट के साथ अटैच करेगा, और पोस्टीरियर लिगामेंट इसको पोस्टीरियर वाली साइड से क्या करेगा, अटैच करेगा, ठीक है। इस पे ये होगा। देन उसके बाद हायोड आर्क क्या होगी, रिमेन्स कम्प्लीटली फ्री और इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट सपोर्ट दी जा। और इस ऑटोडायस्टेलिक टाइप पे जो हमारी सेकंड वाली विसरल आर्क है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हायोड आर्क, वो किसी भी तरह से इन दोनों जा के अटैचमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी और वो बिल्कुल फ्री रहेगी। ना तो ये जा के साथ अटैच होगी, ना ये स्कल के साथ क्या होगी, अटैच होगी, ठीक है। इन शॉर्ट ऑटोडायस्टेलिक में क्या होगा कि जो अपर वाला पार्ट है अपर जा का, वो 2 लिगामेंट के साथ हमारे कॉन्ट्रोक्रेनियम या स्कल के साथ क्या होगा, अटैच्ड होगा। सेकंड विसरल आर्क जो होगी, जिसको हम हायोड आर्क करें, वो भी अभी फ्री रहेगी और किसी भी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। ऑटोडायस्टेलिक जा सस्पेंशन टाइप है, ठीक है। और ऐसा टाइप हमको किस पे देखने को मिलता है, ग्नेथोस्टोम्स एंड कैथोडियंस में, ठीक है। देन सेकंड टाइप आपकी कौन सी आ जाती है, एम्फीस्टाइलिक, ठीक है। हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स पे फोकस करें जो हमने पहले डिस्कस किया कि किस तरह से अपर जा और लोअर जा और सेकंड विसरल आर्क, हायोड आर्क इस पे रोल प्ले करिए, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है द क्वाड्रेट आर द बेसल क्वाड्रेट, मतलब ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, ठीक है, क्वाड्रेट सॉरी जो इंटीरियर वाला क्वाड्रेट बेसल प्रोसेस, और दूसरा कौन सा है, ऊटिक प्रोसेस जो है ऑफ अपर जा, जिसको हम कह रहे हैं मैंडिबुलर आर्क, आर अटैच्ड बाय लिगामेंट्स टू द कॉन्ट्रोक्रेनियम। ये भी सेम इसी तरह से क्या होगा कि जो इसका बेसल एंटीरियर वाला पार्ट और पोस्टीरियर वाला पार्ट है कॉन्ट्रोक्रेनियम के साथ अटैच्ड होगा। बट डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे जो इसके बीच वाला पार्ट है ये भी पूरे का पूरा क्रेनियम के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम फर्स्ट वाली बात करें तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये वाला जो पार्ट जो है वो क्रेनियम के साथ अटैच्ड नहीं हो रहा, जो फ्यूज नहीं हो रहा है। सिर्फ लिगामेंट्स जो हैं वो अपर जा को इस क्रेनियम के साथ क्या करें, अटैच करें, ठीक है। बट नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि जो इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट लिगामेंट्स को अटैच कर रहे हैं क्रेनियम के साथ, प्लस जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो भी क्रेनियम के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि ये जो जा सस्पेंशन ये कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन ऑटोडायस्टेलिक जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब इस पे कह रहा है सिमिलरली द अपर एंड ऑफ द हायोमैंडिबुला या हायोड आर्क का हायोमैंडिबुला पार्ट ये भी स्कल के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा या अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। वाइल द 2 jaws आर सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स अदर एंड, ठीक है। एक तरफ से हायोमैंडिबुलर स्कल के साथ अटैच्ड होगा और जो उसका दूसरा एंड है वहाँ पे दोनों का जॉइंट कौन सा आ जाएगा, अपर जा और लोअर जा का, ठीक है। दिस अरेंजमेंट मेक्स डबल सस्पेंशन विद सिंस बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड आर्क्स पार्टिसिपेट इन बाइंडिंग द जाज अगेंस्ट द कॉन्ट्रोक्रेनियम, ठीक है। अब इसको हम एम्फी फॉर 2। अब इस पे क्या हो रहा है कि एक तरफ से क्या हो रहा है कि जो अपर जा वाला पार्ट है वो भी कॉन्ट्रोक्रेनियम के साथ फ्यूज्ड होकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सेकेंडली जो सेकंड विसरल आर्क जिसको हम हायोड आर्क कर रहे हैं, हायोड आर्क का हायोमैंडिबुला वाला पार्ट वो भी इस सस्पेंशन इस अटैचमेंट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स इसको डबल में क्या मिल रही है, सपोर्ट मिली, इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, बहुत ब्रेसिंग, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एम्फीस्टाइलिक, ठीक है। अब ये वाला जो सस्पेंशन होगा ये कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू द ऑटोडायस्टेलिक, और ऐसा अरेंजमेंट हमें किस पे मिलेगा, प्रिमिटिव शार्क में, ठीक है। सिंपल क्या हुआ कि जो अपर जा है वो भी पोस्टीरियर वाला पार्ट स्कल के साथ फ्यूज्ड हो गया, प्लस हायोमैंडिबुलर ने भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। देन थर्ड वन आ जाता है इसका कौन सा,
हायोस्टाइलिक। अब हायोस्टाइलिक पे क्या होगा, आप दोबारा देख सकते हो कि जो उसका अपर वाला जा है ये पूरी तरह से फ्यूज्ड नहीं हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। इस पे भी जो लीगामेंट्स हैं वो इसके साथ क्या हो रही हैं, फ्यूज्ड हो रही हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपर जा, जिसको हम कह रहे हैं क्या, प्लेटो क्वाड्रेट कार्टिलेज से जो है इज लूजली अटैच्ड बाय एंटीरियर इथ्मो पैलेटाइन लिगामेंट और पोस्टीरियर स्पाइरेकुलर लिगामेंट। ठीक है, अब इस पे क्या हो रहा है कि जो हमारा प्लेटो क्वाड्रेट जो अपर जा है वो एंटीरियर से इथ्मो पैलेटिन लिगामेंट के साथ, स्कल के साथ या कॉन्ट्रोक्रेनियम के साथ अटैच्ड है, और पोस्टीरियर से स्पाइरेकुलर लिगामेंट, और ये जो अरेंजमेंट है ये काफ़ी लूज रहेगा। ठीक है, बोथ द जॉज आर सस्पेंडेड फ्रॉम द हायो मैंडिबुलर। ठीक है, आप देख रहे हो कि जो इसका दोनों अपर और लोअर जा का जो अटैचमेंट वाला पार्ट है वो कहाँ पे रहेगा, इसके हायो मैंडिबुलर वाले आप कह सकते हो जॉइंट के पास रहेगा। ठीक है, जिससे इसका क्या होगा, सेम उसी तरह से कि अपर एंड से हायो मैंडिबुलर स्कल के साथ अटैच्ड होगा, और जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो जस्ट ऑपोजिट होगा, जहाँ पे दोनों आप कह सकते हो जॉज आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज्ड हो रहे हैं। ठीक है, सिंस ओनली हायोड आर्क बाइंड दी टू जाज अगेंस्ट क्रेनियम। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इसके अपर जाज या लोअर जाज ये डायरेक्ट क्रेनियम के साथ अटैच नहीं हो रहे, हायो मैंडिबुलर क्रेनियम के साथ अटैच्ड होकर इनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द जॉज ए वाइडर मूवमेंट एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग लार्जर प्रे। ठीक है, अब इसका ये एडवांटेज होगा कि अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा, इस ऐसे अरेंजमेंट से ये होगा कि जो ये जॉज की ओपनिंग है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, वाइड होगी, और ये लार्ज साइज प्रे को क्या कर सकता है, माउथ के अंदर इंगल्फ कर सकता है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल क्या जाती है, इलाज्मोब्रैक्स में जिसपे शार्क्स वगैरह या बहुत तरह की बोनी फिशेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इट मीन्स कि ये वाला उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा अटैचमेंट, बट ये हो इस पे एडवांटेज होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपनिंग से अपने आप को क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है, ताकि ये लार्ज साइज प्रे को क्या कर सके, इंगल्फ कर सके, जैसे हमने शार्क को देखा होगा। ठीक है, देन आर्टोस्टाइलिक। आर्टोस्टाइलिक पे अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो कि यहाँ पे लिगामेंट्स तो इन्वॉल्व हैं, प्लस एज वेल एज जो अपर जा है वो भी पूरी तरह से क्रेनियम या कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ क्या हो रहा है, फ्यूज्ड हो रहा है। ठीक है, इसको भी हम पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं दिस कंडीशन ऑकर्स व्हेन हायोमैंडिबुलर डज नॉट पार्टिसिपेट। पहले वाले में हमने कहा कि जो हायोमैंडिबुलर है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बट अब यहाँ देख सकते हो कि हायोमैंडिबुलर यहाँ से ब्रेक हो रहा है और ये किसी भी तरह की सपोर्ट इस इन दोनों के जाल को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, बट जो से पहले हमने पढ़े वहाँ पे देखा कि जो हायोमैंडिबुलर वो बिल्कुल क्लोज कंटेक्ट पे आ जाते कि इनके इस अपर और लोअर जाके अटैचमेंट वाले रीजन पे। ठीक है, ये कह रहा है कि इस कंडीशन पे हायोमैंडिबुलर डज नॉट पार्टिसिपेट मतलब कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट वो मॉडिफाइड होके क्या बना देगा, कॉलमुला आर स्टेपस ऑफ द मिडल ईयर। जो मिडल ईयर की बोन है हायोमैंडिबुलर अपने आप को मॉडिफाई करके वहाँ पे ईयर बोन की मसल बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जो विसरल आर्क्स हैं ये डिफरेंट वर्टिब्रेट्स पे डिफरेंट फंक्शन से क्या होती है, मॉडिफाइड होती हैं। ठीक है, अब इस पे क्या रहा है, द अपर जा इज कम्प्लीटली फ्यूज। जैसे आप देख सकते हो कि अपर जा पूरी तरह से फ्यूज्ड हो रहा है किसके साथ, क्रेनियम वाले पार्ट के साथ। ठीक है, एंड लोअर जा इज सस्पेंडेड फ्रॉम द अपर जा, और जो लोअर जा का अटैचमेंट है वो इस अपर जा वाले पार्ट के साथ है जो पूरी तरह से फ्यूज्ड हो गया क्रेनियम के पार्ट पे। ठीक है, दस सपोर्ट फ्रॉम द हायोमैंडिबुलर इज नॉट नीडेड। इस कंडीशन पे जब स्कल अपर जा पूरी तरह से फ्यूज्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो लोअर जा जब इस स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट के साथ अटैच्ड होगा तो इसको किसी और अदर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, जो दूसरे जा सस्पेंशन की कंडीशन पे कौन प्रोवाइड कर रहा था, हायोमैंडिबुलर आर्क, जो आप कह सकते हो हायोड आर्क। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करेगा, जो हायोड आर्क है वो अपने आप को सपोर्ट ना प्रोवाइड करते हुए अपने आप को किसी और फंक्शन पे चेंज कर देगा, या आप कह सकते हो कि मिडल ईयर में वो बोन की फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह का जो आप कह सकते हो क्या एग्जाम्पल है, ये मिलती है मोस्टली टेट्रापोड्स में। ठीक है, देन आ जाते हैं कौन सी, क्रेनियोस्टाइलिक। ठीक है, क्रेनियोस्टाइलिक जो है ये भी आप देख सकते हो कि दिस टाइप ऑफ जा सस्पेंशन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। जो मैमल्स हैं उन पे हमें क्रेनियोस्टाइलिक देखने को मिलता है, एंड सम कंसिडर इट एज ए मॉडिफिकेशन ऑफ ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन। और ये भी कंसिडर किया जाता है कि ये वाली जो टाइप है ये ऑटोस्टाइलिक जो हमने पहले वाली पढ़ी उसी का ही एक क्या है, मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इस पे भी क्या हो रहा है कि अपर जा
पूरी तरह से फ्यूज्ड हो रहा है किसके साथ, क्रेनियम वाले पार्ट के साथ, ठीक है। और हायोमैंडिबुलर इनके कंडीशन पे भी क्या बना रही है, ईयर ऑजिकल्स बना रही है, बट कौन सी बना रही है, वो दूसरी बना रही है, मैलस और इंकस। बट पहले वाले कंडीशन पे वो क्या बना रही थी, कॉलुमेला एंड स्टेपस, और यहाँ पे कौन सी बना रही है, मैलस और इंकस, ठीक है। देन उसके बाद जो ये अपर लोअर जॉ वाला पार्ट है, ये कौन से अटैचमेंट मतलब किस तरह से क्लोज आ रहा है अपर जाके, वो आ रहा है स्क्वेमसल बोन ऑफ जो स्कल है वो बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट पे आ रही है किसके, लोअर जाके, और यहीं से अपर जा भी क्या हो रहा है, आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है जी, आप कहते हैं यहीं पे वो अटैच हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो स्क्वेमोसल वाला पार्ट है ये क्या करेगा, अपर और लोअर जा को क्लोज कांटेक्ट पे वो लाएगा, ठीक है। देन ये था आज का आपका टॉपिक, जा सस्पेंशन इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इस पे आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट तरह के जो जा सस्पेंशन है, मतलब कि किस तरह से जो अपर जा लोअर जा एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट पे आ रहे हैं। कुछ के कंडीशन पे जो विसरल आर्क है सेकंड वाली हायोड आर्क वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करिए, और कुछ के कंडीशन पे वो अपने आप को मॉडिफाई करके एक डिफरेंट फंक्शन ले रही है जिसपे वो मिडिल ईयर की बोन्स की क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।